ये है चद्दू चैंपियन इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है 1944। इंडिया के स्वतंत्र होने की तैयारी हो रही थी। तभी वहाँ पर सांगली के एकदम गरीब फैमिली से पैदा होता है अपने मुरलीकांत पेडेकर का जन्म दिखाया जाता है, यानी कि मुरलिया, जो बचपन से ही काफ़ी सारे स्पोर्ट्स जैसे कि गिल्ली डंडा, कुश्ती, कबड्डी, हर एक स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं फर्स्ट आता था। लेकिन तभी उसने क्या करता है, वो कहता है कि मुझे अभी चैंपियन बनना है, इसलिए मुझे वो कुश्ती खेलना शुरू कर देता है। वो क्या करता है कि गांव के जो मुखिया का बेटा काफ़ी घमंडी होता है, उससे जाकर भिड़ पड़ता है कुश्ती के लिए और उसे चित भी कर देता है। मतलब उस टाइम वो सिर्फ 12 या फिर 13 साल का था और उसे वो कुश्ती में चित कर देता है। उसके कारण उसे वहाँ से भागना पड़ता है, उसकी फैमिली के ऊपर जान के ऊपर बन जाती है। वो सीधा ट्रेन पकड़कर सीधा भाग पड़ता है। फिर वो जाता है, उसका सफ़र शुरू होता है। फिर वो जाता है मुंबई से उसे आकर पता चलता है कि उसे अभी वो इतना खेल में अच्छा है, वो कोई तो एडवाइस करता है तुम जाकर आर्मी में क्यों नहीं जाते। फिर जाता है, वो अपना बंदा जाता है आर्मी में और आर्मी में अपने स्पोर्ट्स कोटा के अंदर से वो सीधा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर्स की पोस्ट के ऊपर इंडियन आर्मी में रिक्रूट हो जाता है। लेकिन आर्मी में रिक्रूट होने के बाद भी उसका जो स्पोर्ट्स का जो क्या बोलते हैं अंदर की स्पिरिट थी वो कम नहीं होती। वो उसके बाद जाता है बॉक्सिंग में, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि अपने जो मुरलीकांत पेडेकर है उन्हें पहले हॉकी प्लेयर बनना था, लेकिन किसी वजह से वो बन नहीं पाए, इसलिए वो बॉक्सिंग में अपना करियर आजमा है। 1965 टोक्यो ओलंपिक्स में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहाँ के टोक्यो को बॉक्सर का हराया और अपने देश का नाम ऊंचा करके दिखाया। ऐसा हमें इस मूवी में बताया गया था। और जब वो मेडल जीत के एक बार फिर से इंडिया आते हैं, उनके एसओ होते हैं कि सीनियर ऑफिसर, वो जाकर कहते हैं कि अब बता मुंडिया, अब तुझे क्या चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे कश्मीर देखना है। फिर उनकी सीधा पोस्टिंग होती है कश्मीर जाना उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम गलती हो जाती है। कश्मीर में उनकी पोस्टिंग होती है और वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन 1964 वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान की वॉर शुरू हो जाती है। एक दिन की सुबह जब चाय के लिए सीटी बजती है, मुझे लगा नॉर्मल सीटी थी, लेकिन यह जंग की सीटी थी। वहाँ से ही दुश्मन यानी कि पाकिस्तान की गोलियाँ शुरू हो जाती है बजना और सीधा भागते हैं, सीधा मैदान में भागते हैं आर्मी के वॉर के। और वो 9 गोलियाँ उनकी छाती में, गाल में, थाई में, क्या बोलते हैं बैकबोन में, हर जगह उनकी एक गोली हो जाती है। हर जगह से गोली निकलती है, लेकिन जो उनकी बैकबोन थी वहाँ से कोई भी गोली नहीं निकल पाती। उसकी वजह से उन्हें अपने आप को वो पैरालाइज हो जाता है, फिर कोमा में चले जाते हैं। मतलब 2 साल कोमा में रहने के बाद वो एक बार फिर से अचानक से कश्मीर के यहाँ पर वो अचानक से एक बार फिर से क्या बोलते हैं उनको होश आता है। उनकी याददाश्त भी एक बार फिर से जो आ चुकी थी वो एक बार धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है और सारे डॉक्टर को ये मिरेकल लगता है। फिर वहाँ पर एक दो महीने रुकते हैं, फिर उनकी शिफ्टिंग मुंबई हो जाती है। वहाँ पर उनको और अपने नए पुराने गुरु मिलते हैं, कोच मिलते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ ऐसे नहीं चलेगी, तुम्हें अभी स्विमिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी जो क्या बोलते हैं तुम्हारी आधी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। स्विमिंग करने के कारण तुम अपनी बॉडी को एक बार फिर से फ्री कर सकते हो। ऐसा वो कहते हैं कि ऐसा कहने के बाद वो एक बार फिर से स्विमिंग में अपना हाथ आजमाते हैं। मतलब उनकी लोअर बॉडी पैरालाइज थी, एक लेग पैरालाइज था, पर अपर बॉडी काफ़ी अच्छी थी, उनके दोनों हाथ चलते थे। इसी कारण वो एक बार फिर से स्विमिंग कर के लिए उतर जाते हैं मैदान में। मतलब वो अपने आप को हर एक स्पोर्ट्स में आजमाते हैं। मतलब टीटी, बैडमिंटन और ऐसे जो क्या बोलते हैं बैठ के खेल जो स्पोर्ट्स होते हैं उन सब में अपने आप को आजमाते हैं, लेकिन स्विमिंग में उनका हाथ ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए एक बार फिर से 1970 में वो अपने आप को इंडिया के जो पैरा ओलंपिक है वहाँ पर जाते हैं और 3 विंग ऐसा कुछ तो मेडल होता है वो जीत के लेके आते हैं 1970 में। उसके बाद मूवी थोड़ी और फ्यूचर आगे जाती है, 2 साल 1980 में अपने आप को अर्जुन पुरस्कार के लिए अप्लाई कर देते हैं। लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कहते कि हम किसी क्या बोलते हैं डिसेबल्ड इंसान को अर्जुन पुरस्कार नहीं दे सकते, इसलिए उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने सारे मेडल लेते हैं जितने भी उन्होंने बॉक्सिंग में, स्विमिंग में किसी में भी जीते हो सबको लेते हैं और एक कोने में दफना देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मूवी आगे जाती है 2018 में उनको अपना पद्मश्री ये पुरस्कार मिल जाता है और यहीं पर ही मूवी की ख़त्म हो जाती है।